हेलो हेलो। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले माइनक्राफ्ट के हेवन के अंदर। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक हेवन भी होता है? कोई नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखो तो तुम भी जान जाओगे हेवन होता है कि नहीं माइनक्राफ्ट के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो हेवन के अंदर जाने की कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। तो लास्ट नाइट किसी भी नॉर्मल माइनक्राफ्ट की प्लेयर की तरह पूरे दिन ग्राइंड करके मैं आ चुका था सोने के लिए, और सुबह उठते ही मैं जा रहा था अपना नॉर्मल काम वगैरह करने के लिए। बट तभी मैं सुनता हूँ मेरे घर के बाहर दो विलेजर्स बात कर रहे थे। भाई सुना क्या तूने? कल रात उस साइंटिस्ट ने हेवन के अंदर जाने वाला गैजेट बना के तैयार कर लिया। अरे हाँ भाई, मैंने सुना तो था कि वो कुछ हेवन के अंदर जाने वाला गैजेट बना रहा है। वेट गाइस, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? तो अगर मैं इनसे सामने से जाके पूछूंगा तो ये लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं बतलाने वाले कि किस बारे में ये बात कर रहे थे। तो मैं इधर से चुप के सुनता हूँ। ऑलराइट, तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। अरे हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कल रात उसने मुझे खुद दिखलाया था कि उसने एक ऐसा गैजेट तैयार कर लिया है जिससे कि हम लोग हेवन में जा सकते हैं। वेट गाइस, सुना तुम लोगों ने ये लोग क्या बात कर रहे थे? तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बतला दूं कि इस विलेज के अंदर एक साइंटिस्ट भी रहता है जो कि ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है हमेशा। और जैसा कि ये लोग बात कर रहे थे कि उसने हेवन जाने के लिए कोई गैजेट को बना लिया है, तो जल्दी से जाके देखते हैं उसके घर के तरफ में कि क्या उसने सच में ऐसा कोई गैजेट बनाया भी है या फिर नहीं। तो गाइस, जो साइंटिस्ट का घर वो देखो, वो येलो वाला उस साइंटिस्ट का घर है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या इसने सच में कुछ बनाया भी है या फिर नहीं। एंड ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ। एंड यही है उस साइंटिस्ट का घर। और ये देखो, इसने इन बेचारे पिग्स को भी यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। इन लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है। ओके, तो इस घर के अंदर तो कोई नहीं है। वेट, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है इसका, केवल यहाँ पे 2 डायमंड्स है। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ में जाने का एक रास्ता तो नजर आ रहा है मुझे। एंड वेट भाई साहब, ये भी बंद है। वेट गाइस, मुझे लगता है कि शायद से इसने यहाँ पे कोई सीक्रेट एंट्रेंस बना के रखी होगी। चलो देखते हैं ऊपर की तरफ में। हाँ यार, यहाँ पे तो सच में इसने एक सीक्रेट एंट्रेंस बना के रखा हुआ है। तो चलो देखते हैं उसने उस गैजेट को कहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले इस बैरल के अंदर क्या है? एंड वेट, यहाँ पे तो कुछ ब्रेड्स हैं। और इस बैरल के अंदर यहाँ पे कुछ स्टिक है। वेट गाइस, यहाँ पे एक चेस्ट भी है। हो सकता है कि इसमें इसने कुछ छुपा के रखा हुआ है। एंड वेट, यहाँ पे तो एक इलाइट्रा भी है, 4 स्टैक रॉकेट्स के। एंड एक बुक एंड क्विल भी है। रुको देखने दो जरा इसके अंदर क्या है। एंड वेट, टॉप सीक्रेट मैनुअल फॉर गोइंग टू हेवन बाय द इलाइट्रा टू 400 ब्लॉक्स। व्हाट भाई, सच में साइंटिस्ट ने कुछ तो ऐसा बना लिया जिससे कि शायद से हम लोग हेवन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे एक टॉप सीक्रेट करके बुक भी रखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है फ्लाई द इलाइट्रा टू 400 ब्लॉक्स। और मुझे उस चेस्ट के अंदर से यहाँ से एक इलाइट्रा भी मिल चुका है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या ये सच में हमें हेवन के अंदर लेके जाएगा कि नहीं। तो उस बुक के हिसाब से हमें बस यहाँ से 400 ब्लॉक्स की तरफ जाना है। तो ये देखो, ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ 280 90 ब्लॉक्स के ऊपर, 300 समथिंग ब्लॉक्स। वेट, यहाँ पे तो एक लोडिंग ट्रेन हो रहा है। ये देखा गाइस तुम लोगों ने? बार बार मैं किसी वर्ल्ड के अंदर तो जा रहा हूँ और खुद से नीचे की तरफ में आ रहा हूँ। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके वेट गाइस, ये कौन सी जगह है भाई? ये कौन सी जगह आ गया मैं? ये तो सच में देखने में हेवन की तरह लग रहा है। मतलब कि गाइस, जो साइंटिस्ट ने सच में हेवन के जाने के लिए गैजेट बना लिया है। वाट, मानना पड़ेगा यार, ये साइंटिस्ट तो बड़ा ही कमाल का आदमी निकला। ओके गाइस, तो हेवन के अंदर मैं ऐसे उड़ रहा था। और वेट, ये देखो, ये मुझे क्या मिल चुका है भाई? सुन, क्या ये हेवन का विलेज है? हाँ हाँ बोल रहा है गाइस। और वेट, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? आई गेस ये माइनक्राफ्ट के गॉड हैं। एक सेकंड, ये विलेजर तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? हाँ यार, ये तो वही फार्मर लग रहा है जिसे मैंने मारा था कुछ दिनों पहले, क्योंकि ये वीट के बदले में हमसे ट्रेड नहीं कर रहा था। और वेट, मरने के बाद ये हेवन के अंदर आ चुका है। इसका मतलब जितने भी मॉब्स को मैंने अभी तक ओवरवर्ल्ड के अंदर मारा को, वो सारे यहाँ पे हेवन के अंदर आ गए होंगे, ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज वगैरह को छोड़ के। हाँ यार, ये आर्मरर भी मुझे वैसा ही कुछ लग रहा है। लेट्स सी इन सारे को घरों के अंदर क्या है। एंड यहाँ पे भी चेस्ट है। भाई साहब, इतने सारे एमरल्ड्स। वैसे ये कुछ ज्यादा भी एमरल्ड्स नहीं है, क्योंकि इतने एमरल्ड्स तो अपने विलेज के अंदर भी मिल जाते हैं। भाई एमरल्ड के ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये तो वही रेयर पांडा है ना जिसकी हमेशा नाक बहती रहती है। और ये वाला बच्चा तो गुलाटी भी मार रहा है। तो गाइस चलो देखते हैं इस हेवन के अंदर हमें और क्या सारी चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले तो ये एक विलेज हो गया। एंड पीछे की तरफ में हमने कुछ गॉड की स्टैचूज भी देखी हुई थी। और एक और बात जो मुझे यहाँ पे अलग लगी, जो कि है कि यहाँ पे जगह जगह पे एमरल्ड्स के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। भाई ये तो बिल्कुल यहाँ पे एक प्रोटेक्टर की तरह लग रहा है। और इसके हाथ में एक बेल भी है। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे एक चेस्ट भी है और देखते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या सब मिलने वाला है।
भाई वेट, ऑल राइट, इसके अंदर कुछ काम का लूट है ना। ऑल राइट गाइस, तो इतनी देर से लेके मैं इस हेवन के अंदर तो घूम रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे वैसा भी कुछ खास नहीं लगा। वही सारे मॉब्स है जिनको हमने नीचे में मारा था, और जो इनोसेंट मॉब्स थे वो यहाँ पे ऊपर की तरफ में आ गए, और जो कुछ थोड़े इनोसेंट नहीं थे। हो सकता है मे बी जब इस वर्ल्ड के अंदर हेवन है तो हेल भी होना चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो देखते देखते यहाँ पे रात भी होने वाली है, तो जल्दी से चलते कहीं से बेड का इंतजाम करते और जल्दी से सो के अगले दिन हम लोग और भी हेवन को एक्सप्लोर करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो इतनी देर से लेकर के मैं यहाँ पे मैं सारे घरों के अंदर घूम चुका हूँ, बट यहाँ पे कोई बेड ही नहीं है किसी घर के अंदर। अब तो मुझे लगता है कि मुझे हेवन के अंदर भी पाप करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे दिख चुकी है अपने को सबसे पहले तो सीप, और पता है ना तुम्हें इसके साथ अभी क्या होने वाला है। ऑल राइट गाइज, तो मुझे यहाँ पे 3 वाइट वूल भी मिल चुकी है, और हेवन के अंदर भी डिफॉरेस्टेशन। लेट्स गो, तो जल्दी जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए सबसे पहले एक बेड का, और यहीं पे लगा के सो जाते हैं। भाई व्हाट, इतनी देर से लेकर के मैं सपना देख रहा था और मैं किसी हेवन के अंदर गया ही नहीं।